राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। जैसे कि आपने कल देखा, हमने पढ़े प्रश्नावली 1.1 के कुछ उदाहरण के सवाल, उदाहरण नंबर 3 और 4, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर पहला प्रश्नावली का 1.1 का। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सवाल लगाने से पहले देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं द्वारा जिससे हम काटते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो हम संख्या लेते हैं, सवाल नंबर पहला लेते हैं 140 यानी कि 104। कौन सा सवाल है हमारा? पहला 140 पहला सवाल है हमारा। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको किससे सॉल्व करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले काय से कटेगी? 2 से। इसका भाग हम काय से दे सकते हैं? 2 से। 2 से भाग देंगे, 140 है, उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 70, यानी 2 सत्ते 14, 0 की 0। अब लास्ट में चूंकि 0 है तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 35 हो गया। 35 को हम किससे काट सकते हैं? 5 से। 5 सत्ते 35, और 7 को हम किससे काट सकते हैं? 1 से। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पे अभाज्य संख्या ही लिखी गई है, अभाज्य संख्या लिखी है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाया। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो इसको ऐसे ना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जितने बार जो आया है, मतलब 2 बार आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के गुणे 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, यानी 2 की घात लगा देंगे। जितने बार जो आया है उसको उतनी बार घात लगा देंगे, यानी 2 बार आया तो 2 की घात लग गई, गुणे 5 एक ही बार है और 7 भी एक बार है। हम यहाँ पे 1 की घात नहीं लिखते हैं, क्योंकि 7 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 की घात नहीं लिखते हैं। इस तरह से सवाल नंबर पहला खत्म होता है। इसी का सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा सवाल हमें दिया गया है 156, यानी 156। इसका भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको भी निकालें हम, निकालें इसको। हम देखो, जब भी कहीं पे भी हमें गुणनखंड निकालना हो तो हमें लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर मिलते हैं लास्ट वाले, यानी यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। क्या होना चाहिए? इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि हमें 2 मिलता है, 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, तो हमेशा हम किससे क्रॉस करेंगे? 2 से ही पहले काटेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमें यदि 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 5 मिल जाए, इस तरह के डिजिट मिलेंगे तो हमें लास्ट में 3 से ट्राई करेंगे। ये 90% ये 3 7 और 5 3 से ही कटेगा। अब बाकी 10% में कभी कभी नंबर हो जाता है, जैसे कि 35, तो ये 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो 90% 3 से कटेगा, अदरवाइज अदर नंबर से कटेगा। तो यहाँ देखिए हम 6 आया, 6 क्या है? लास्ट इकाई का अंक 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आया हमारा 6, तो हम 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, एक हासिल इसमें जाएगी, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 78 आ गया। अब 2 से काटे, 2 3 6, एक हासिल इसमें जाएगी तो एक हो जाएगा 18, 2 9 18। 39 को हम किससे काट सकते हैं? इधर देखिए, हमें यहाँ पे 9 नहीं लिखा, हमने 9 लिख दें। तो 39 को किससे काट सकते हैं? 3 से। 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब 13 को किससे काटे? 13 एक नंबर है या अलग ही नंबर है, अभाज्य नंबर है, तो उसको 13 ही से काटेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होंगे? इसको लिखते गुणनखंड के रूप में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको विधिवत तरीके से लिख लें, तो अब इसको लिखेंगे 2 कितने बार आया है? इसमें भी 2 बार आया, तो 2 की पावर हो जाएगी गुणे 3 गुणे
13। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर दूसरा, जो कि 156 के क्या है अभाज्य गुणनखंड है 2 के स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसके बाद इसका चलेंगे हम तीसरा सवाल, जो कि है 3825। तीसरा सवाल हमें दिया गया है, तीसरा सवाल 3825। ठीक है, 3825। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है लास्ट में क्या है 5, यानी कि इकाई का अंक है 5। 5 है यानी कि 2 से तो कटना नहीं है, 3 से ट्राई करके देखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 जाएगा, 30 हाथ का 3 से कट जाएगा ये। ठीक है भैया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हाथ से जाएगी 22 हो जाएगा, तो 2 30 हाथ 21। ठीक है, 21 यानी 22 21 में जाएगी 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। अब इसको किससे काट सकते हैं, अभी देखो 5 है लास्ट में, आया 5 इकाई का, तो इसको 3 से ट्राई करेंगे हम। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 गया फिर 15 होगा, 5 15। अभी भी 5 आया, 3 से ट्राई करें तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि यहाँ पे 5 लास्ट में बच रहा, तो 3 से नहीं कटेगा। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 में 5 आता नहीं है, लास्ट का देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे किस में आता है। 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो सीधे 5 के पहाड़े में आता है 5। हाँ, 5 के पहाड़े में आता है, तो हम क्या करेंगे 5 से काटें, तो 4 जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 42, तो 5 40, यानी कि 2 हाथ से जाएगी तो 25 हो जाएगा, 25। अब 85 है, तो आपको पता है कि 5 से 17 बार में आता है, 17 पर 85 और 17 का 17, क्योंकि 17 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड लिखे हम तो क्या हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही निकले इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको विधिवत तरीके से लिखें, यानी कि 3 कितने बार आया है 2 बार, तो 3 के पावर हो जाएगी 2। 5 कितने बार आया 2 बार, तो 5 के पावर भी 2, और 17 की 17। ये हो जाएगा भैया हमारा सवाल नंबर तीसरा, यानी पहले का तीसरा सवाल। ये उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तीसरे के ये हो गए, दूसरे के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे, और पहले के ये हो। अब देखेंगे हम सवाल नंबर चौथा और पांचवा। तो 3 सवाल हमने पढ़े, बड़ी जल्द तरीके से पढ़े, अब आप पढ़ेंगे चौथा वाला। चौथा वाला कैसे करेंगे, सेम तरीके, देखो वैसे ही है, इसमें क्या आया 5 है, तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे 5 से ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3, 2 जाएगी 20 हो जाएगी, 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 जाएगी तो 20 हो जाएगी, 3 छक 18, यानी कि ये 25 आएगा, तो 3 8 24। 3 से नहीं कटेगा, तो हम सीधे किससे काटेंगे 3 के बाद 4 से ही काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से क्यों काटेंगे, क्योंकि 4 में 5 नहीं आता है कहीं पे भी। ठीक है, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद आएगा 1 1 1 0 0 1। अब इसको किससे काटते हैं हम, यहाँ देखो 1 आया, ठीक है, 1 होता है जो 5 की पहाड़ी में नहीं आता है। ठीक है, 6 के में आता है, 6 के में भी नहीं आता, 7 में आता है, 21 में, 7 21, तो हम 7 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 7 से देखें तो 7 एकम 7, यानी 3 बची 30 हो जाएगा, 7 चुको 28, 4 यानी कितना बचा 2, 21 हो जाएगा, 7 21 3। अब इसको हम 7 से काट सकते हैं का, 7 के पहाड़ी में 3 नहीं आता है, लास्ट में नहीं आता ना, इसको किससे काट दें हम कि 9 नहीं 11 से काट सकते इसको। कैसे, 11 कम 11, 11 का 11, 3 बचेगी 33 हो जाएगा, 11 थी 33। यहाँ पे आया 13 से काटेंगे हम, 13 कम 13, क्योंकि खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये उसको हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहले का चौथा सवाल। 5वें में चलेंगे, अब ये यहाँ 5वें में देखेंगे 9 आया है। ठीक है, 9 के पहले 2 आया है, तो यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 27 होता है, 9 नहीं होता है, 29 नहीं होता है 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो आगे चलेंगे,
5 से कटना नहीं है ना, 4 से कटना, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 ठीक है, इससे 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से भी नहीं कटेगा। तो इसको हम ट्राई करेंगे कितने से, 17 से। 17 नंबर 119 होता है, 17 से ट्राई करें, ठीक है। तो 17 चौको 68, ठीक है। 74 में 68 घटाएंगे, बचेगी 6, यानी कि 62 हो जाएगा ये। 17 3 51, ठीक है, 17 3 51, 51, 62 में 51 घटाएंगे, 11 बचेगा, ठीक है। तो 11 यानी कि 119, 17 सत्ते 119, ये हो जाएगा 437। 437 भैया, अब 437 17 से नहीं घटेगा, तो 18 में तो 9 7 आता नहीं है, 29 में, सॉरी 19 में आ सकता है 9, ठीक है। तो 19 से काटेंगे हम, ठीक है, 19 से काटे, 19 57 ज्यादा, तो 19 दूनी 38, ठीक है। 43 में से 38 जाएगा, 43 में से 38 घटाएंगे हम, ठीक है। तो 5 बचेगा यहाँ क्रॉस या 7, 57, 19 3 57, 3 बार में 57, ये कितना हो गया हमारा 23, ठीक है। अब देखो 23 खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो हम किससे काट देंगे, 23 से ही काट देंगे। 23 से काटेंगे तो 23 से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 आ गया, इसके भी क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ तो हम इसी तरह रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम पढ़ेंगे कल, जिसमें हमें करना है, कल हमने एक समीकरण बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसके बराबर होता है। कल हमने एक समीकरण बताया था इसको, ठीक है। कल हम इसको ही क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं दूसरे सवाल में, ठीक है। हमें दो संख्या दी रहेंगी, उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के दोनों का इक्वल करेंगे, यानी बराबर करेंगे, उनकी जांच करेंगे। वीडियो को देखने की, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।